ये नया पैंडेमिक इतना डेंजर है कि 18,000 से ज़्यादा लोगों को ये प्रभावित कर चुका है। वहीं 116 कंट्रीज के अंदर ये अपने पांव फंसा चुका है। इसके बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए WHO ने 14 अगस्त को हाई अलर्ट कर दिया सभी कंट्रीज को। ये एमपॉक्स वायरस का नया वर्जन इतना खतरनाक है कि आप इसका अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो कि कोरोना से ये 7 गुना ज्यादा फास्ट। WHO की आपातकालीन घोषणा के बाद PMO के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा ने भी आपातकाल बैठक बुलाई है दिल्ली के अंदर और सभी स्टेट्स को ये निर्देश दिए कि वो अपने अपने हॉस्पिटल के अंदर क्वारंटाइन के लिए व्यवस्था रखें। मोस्टली दिल्ली को उन्होंने ज्यादा टारगेट किया है क्योंकि दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फॉरेनर टूरिज्म ज्यादा रहता है। बाहर से आने वाले टूरिज्म के सबके डेटा रखने के लिए कहा है। WHO ने 11 अगस्त को एक नई रिपोर्ट पेश की जिसके अंदर 3,225 इस एमपॉक्स वायरस के नए केसेज आए जिसके अंदर 19 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अगर इस वायरस से सबसे ज्यादा जाने गई है तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कांगो कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा बच्चों की जाने गई है और ये बच्चों को और प्रेग्नेंट महिलाओं को ये ज्यादा प्रभावित करता है। इस एमपॉक्स वायरस के नए वर्जन के बढ़ते हुए केसों को देख स्वीडन, जापान, सिंगापुर इन कंट्रीज ने एयरपोर्ट पे हाई अलर्ट किया है और सभी मास्क लगाकर रहने के निर्देश तक दे दिए। अब ये जो अफ्रीकन कंट्रियां हैं जहां इनके सबसे ज्यादा इफेक्ट देखा गया है इस वायरस और ये कंट्रियां इतनी गरीब है कि इस वैक्सीन को ये परचेज नहीं कर सकती। अब एमपॉक्स वायरस के नए वेरिएंट का जो टीका है बावेरिया नॉर्डिक, इसकी कीमत $100 से ज्यादा बताई जा रही है और इस कंडीशन के अंदर ये अफ्रीकन कंट्री इसको किसी भी कंडीशन में परचेज नहीं कर सकती। अब अफ्रीकन रोग नियंत्रण जो केंद्र है उन्होंने सभी अमीर कंट्रियों से ये गुहार लगाई है, टीके दान करने के लिए उन्होंने अनुरोध किया है और जो टीके पहुंचाने की गति है उनको भी तेज करने के लिए कहा है। इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य संगठन ने 23 अगस्त को आधिकारिक बयान दिया है और इन टीकों के वितरित के अंदर काफी तेजी लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य संगठन ने 10,000 टीके वितरित करने के लिए निर्देश भी दिए। लेकिन ये 10,000 टीके के अफ्रीकन कंट्रीज के लिए काफी होंगे, लेकिन दूसरी तरफ एशिया के अंदर भी एंट्री कर चुका है। इसी वजह से भारत के अंदर इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए, कहीं फिर हमारे कंट्री के अंदर कोविड वाली सिचुएशन ना बन जाए। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ये चीज साफ साफ दिखाती है कि कोविड के आने के बाद हमने इन महामारियों से लड़ना अब तक नहीं सीखा। मोस्टली सिम्टम्स जो देखे गए मुआवजे के भरे मुआव से होते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर ये घाव के अंदर बदल जाते हैं। बुखार आता है, बैक साइड काफी तेज पेन होता है और ये पैरों तक ये पेन चला जाता है। सही समय पे इसका कंट्रोल नहीं किया गया तो ये घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि इससे मौत भी होना तय हो जाती है। ऐसे सिम्टम्स अगर कहीं भी देखे जाते हैं तो प्राथमिक जांच कराएं, करके सैनिटाइजर करें, मुंह पे मास्क रखें और ऐसे सिम्टम्स वाले लोगों से दूरी बना के रखें। ना ही उनका झूठा खाना खाए, ना उनके पास जाने की कोशिश। अगर इन सभी चीजों को फॉलो करते हैं तो इस वायरस से बचने की कंडीशन काफी ज्यादा हो जाती है। अपनी फ्रेंड सर्कल के अंदर भी इन चीजों को शेयर करके रखें जिससे कि इस महामारी से हम पहले ही इस चीज से प्रिपेयर रहे और इसे बचा जा सके। और गॉड से हम प्रे करेंगे कि कोविड वाली कंडीशन हमारी कंट्री के अंदर कभी ना हो।